ओके सिंधु, तो ओशो हिमालय में अक्सर ये 3 दिन के मेडिटेशन कैंप होते हैं, अलग अलग नाम से यहाँ पे होते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हैं ये कैंप्स और क्या होता है यहाँ पे। तो हम ये 3 दिवसीय जो शिविर करते हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स पे करते हैं, विषयों पे। कभी हार्ट पे करते हैं, कभी सूफीज़म पे होता है, कभी नेचर से ज़्यादा घुलने मिलने के लिए करते हैं, कभी इमोशंस पे काम करते हैं हम कि भावनाओं पे। इमोशंस कैसे हैं। कभी प्रेम का टॉपिक लेते हैं, कभी फ्रीडम एंड जॉय एक हमारा कोर्स है, एक हमारा है लाफिंग बुद्धाज तो लव लाइफ लाफ्टर, इन ट्यून विद नेचर। तो ऐसे कई कोर्सेज हैं। कुछ हार्ट के ऊपर भी बेस्ड हैं, हृदय चक्र पे, कुछ सातों चक्र पे करते हैं, चक्र एक्सपीरियंस। तो फिर उस विषय पे हम ज़्यादा ध्यान कराते हैं। पर इसकी प्रेरणा तो हमें मिली है ओशो पहले 60 के दशक में कैंप्स लिया करते थे, शिविर लिया करते थे, भारत में जगह जगह घूमते थे। और वो 3 दिवसीय शिविर अमूमन वो गुरुवार शाम से शुरू होता है और संडे शाम तक चलता है। तो उसी से इसकी प्रेरणा मिली है। और या तो जैसे ये शिविर हैं और जो शिविर मतलब पहले ध्यान शिविर पहले ओशो ने इंट्रोड्यूस किए थे, इनमें क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है, अगर उसके बारे में बताएं। कॉमन तो है ओशो मतलब ओशो के ध्यान। दैट्स राइट। तो ओशो के सक्रिय ध्यान, उनकी जितने भी उन्होंने तरह तरह के हमें ध्यान दिए हैं, प्लस उन्होंने ऐसी कई हमें छोटी छोटी टेक्निक्स भी दी हुई हैं जो शायद दर्शन डायरीज में या फिर विज्ञान भैरव तंत्र के जो सूत्र हैं उन पे किस तरह से हम उन्हें एक्सपैंड करें और कैसे अनुभव करें, वो हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक टॉपिक लेते हैं जैसे इमोशनल वेलनेस है, तो समझना कि अंदर जाके देखना कि क्या क्या इमोशंस हैं जो हमें रोक रही हैं, या कौन सी इमोशन है जो बैठी हुई है मुझे मेरे केंद्र तक ले जाने के लिए, और कैसे मैं उसको मैनेज करूं, कैसे डील करूं अपनी डे टू डे लाइफ में। रिलेशनशिप्स के ऊपर है हमारा, किस तरह हम प्रेम को रोकते हैं खुद ही अपने जीवन में आने के लिए, या क्या फियर्स हैं हमारे। तो इस तरह हर टॉपिक पे फिर प्रकृति के साथ मिलना, जो इन ट्यून विद नेचर हमारा कोर्स है। तो जब ये बाधाएं निकल जाती हैं, दूरी कम हो जाती है, तो इस तरह ये टॉपिक बेस्ड कोर्स आपको एक अलग अनुभव देंगे हर बार। और काफ़ी आपको भीतर काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज़ें हैं मेरे अंदर, आप अपने आप को अच्छे से और जान पाएंगे। तो ये एक अंतर यात्रा है आपके भीतर की। तो 3 दिन में जैसे एक आप यहाँ कोई आके रहेगा तो उसका दिन कैसा रहेगा, मतलब सुबह से लेकर रात तक ध्यान करते रहते हैं, क्या करते क्या हैं? ध्यान ही करते हैं और मज़े भी करते हैं थोड़ा तो बताओ ओशो उसके का बारे जो में। तरीका है, जैसे कहा है कि हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, तो लाइट है उनकी टेक्निक्स, है ना, सीरियस नहीं है। उसमें डांसिंग है, मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, अलग अलग साउंड को यूज़ किया है। तो ऑफ कोर्स दिन की शुरुआत तो ओशो डायनामिक से ही होती है, कभी कभी योगा होता है उसके पहले, फिर नाश्ता। यहाँ बहुत सुंदर प्रकृति की गोद में हमारे पास नेचुरल पूल है, पानी का स्रोत है उसमें। फिर उसके बाद वापस हम मिलते हैं और अलग अलग ध्यान के प्रयोग करते हैं। कुछ पार्टनर एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ नेचर में, कुछ टिपिकल ओशो की जो एक्टिव मेडिटेशंस हैं, करीब 15 होंगी या उससे ज़्यादा ही, तो वो हैं। फिर गाइडेड मेडिटेशंस करते हैं। तो इस तरह से हमारा दिन चलता है। एक लंच तक सेशन रहेगा, फिर लंच के बाद रहता है हिंदी में ओशो का प्रवचन भी, लंच के बाद आधा घंटा चलता है। और फिर ओशो कुंडलिनी शाम को, कुंडलिनी के बाद फिर 1 घंटे का समय रहता है आपके पास कि आप इस नेचर प्रकृति को एंजॉय करें, इन पहाड़ों को देखें, इन वादियों में खो जाएं। और स्पा की फैसिलिटी भी है, आप चाहें तो स्पा सेशंस ले सकते हैं।
वॉक कर सकते हैं आसपास, प्रकृति में कितनी आवाज़ें हैं उनको सुन सकते हैं, इतने पक्षी हैं यहाँ पे तरह तरह के, पानी को सुने। और फिर रहेगा संध्या सत्संग, ओशो इवनिंग मीटिंग, जिसमें हम सब श्वेत वस्त्रों में एक अलग ही दिव्य अनुभूति है, जिसमें उत्सव मनाते हैं और मौन की गहराइयों में भी जाते हैं। बस फिर डिनर के बाद कभी कभी रात्रि ध्यान, जो स्पेशल ध्यान है विशेष, जो रात में ही होते हैं, वो करते हैं। थोड़ा सेलिब्रेशंस करते हैं, कभी म्यूजिकल नाइट, डांस नाइट, क्रिएटिविटी नाइट, बॉनफायर्स। शाम के टाइम या ठंडक थोड़ी हो जाती है, उसका मज़ा लेते हैं, थोड़ा आपस में बॉन्डिंग ऑफ पीपल। तो मतलब पूरा एक दिन सीरियस ध्यान नहीं रहता है पूरा दिन ना? सीरियस तो बिल्कुल नहीं रहता है सिंसियर ज़रूर रहता है। हाँ। क्योंकि फ़र्क तभी आएगा जब आप हर सेशन में अपना 100% देंगे। पानी तभी भाप बनता है जब 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो वो 100% देना, एक कमिटमेंट और एक रेगुलरिटी, सेशन बाय सेशन, कुछ इस तरह से ये वैज्ञानिक ओशो के तरीके हैं कि ये ऐसे काम करते हैं, ऐसा जादू है इनमें कि अपने आप ही ये रूपांतरण कर देते हैं आपका। कभी कभी ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि मैं 3 ध्यान कर पाऊँ, तीनों दिन तक ध्यान करता रहूँगा, मैंने कभी किया नहीं है पहले। ज़रूर, अगर अकेले आप करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा लगती है और फिर वो साथ नहीं, लेकिन अगर 25-30 लोग यहाँ मिल के जब ध्यान करते हैं तो वो एक एनर्जी आपको उठा के ले जाती है, आपको अपने साथ ही बहा के ले जाती है, आप उसके साथ ही बह रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसमें आपका अनुभव बहुत आसान हो जाता है। तो जिसे कहते हैं कि एक ऊर्जा क्षेत्र, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है यहाँ पे। और हम तो 3 दिन के, हम तो दूसरे दिन से देखते हैं कि लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लोग कहने लग जाते हैं कि अरे बाबा, ऐसा तो मैंने कभी जिया नहीं, ऐसा मैं कभी नाचा नहीं, मैं इतना अलाइव फील कर रहा हूँ, ये आनंद, ये शांति, एक प्रेम बह रहा है मेरे हृदय से। तो ध्यान और प्रेम का एक संगम हो जाता है यहाँ पे इन 3 दिनों में। राइट, वो कितना अक्सर देखने को मिलता है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें तो आपके समय इतना व्यस्त बीत जाता है, और जब थोड़ा समय शुरू करते हैं अपने आप को देना, अपने अंदर देखना, तो थोड़ा ध्यान करते हैं, थोड़ा दिमाग में क्या चल रहा है उसको देखने को मौका मिलता है, क्या कुछ हो सकता है भावनाएं भी उठें इस सारे प्रोसेस में। और करते करते शायद दूसरे दिन, तीसरे दिन तक फिर लोगों को एक कुछ, ऑलमोस्ट सबको ही एक अनुभूति होने लग जाती है कि ये होश क्या है, अवेयरनेस क्या है, उसका एक आइडिया लगने लग जाता है। और वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है इस, मतलब बुद्धा फील्ड के अंदर ये सब तो होते हुए, है ना। जो ओशो साक्षी की बात करते हैं तो वो साक्षी का अनुभव आ सकता है, वो 3 दिनों में उसका एक झलक मिल ही जाती है किसी न किसी रूप में, या आनंद कहें। हर एक का अपना तरीका है, उसको अपने तरीके से, मैं कहती हूँ हम खुले हैं और ये माहौल ही इतना सुंदर है यहाँ पे, ये प्रकृति, ये हिमालय खुद ही एक अपना ऊर्जा क्षेत्र है, और आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं है, गांव थोड़ा सा दूर है, पूरे खुला मैदान है, और सामने ये धौलाधार के पहाड़, मानो जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे ही लगता है यहाँ आके, जैसे मैं पहली बार आई तो ऐसे ही लगा कि कुछ खास है। सिर्फ यहाँ पे तो है खास मानते हैं, लेकिन फिर मैं वापस जाऊँगा, वापस बहुत बिजी लाइफ है, फिर क्या होगा? तो वही बात है, एक तो वापस ये खुशबू आपके साथ सतत अंदर बनी रहेगी, और हो सकता है कुछ समय बाद बाहर का कीचड़ इसको थोड़ा दबा दे, पर वो एक जो एक एक्सपीरियंस और अनुभव है जो अंदर हुआ है वो हमेशा आपको याद रहेगा। बस आपको उसको रोज़, आपको कोई ना कोई ध्यान का प्रयोग करना है। हम कहते हैं कि आप आधा घंटा है तो आधा, नहीं तो 1 घंटा तो आप निकालें रोज़, और आप कोई भी ओशो का ध्यान प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे कई हम ऐसी टेक्निक्स भी बताते हैं। तो 3 दिन के अंदर हम सीख भी जाएंगे कुछ खुद करना? काफ़ी कुछ आप सीख जाते हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, जो फिर
आपको ऐसे टूल्स दिए जाते हैं कि जो आप अपनी डेली लाइफ में फिर उसका इस्तेमाल कर सकें, और कैसे फिर आपका जीवन की क्वालिटी ही बदल जाए, है ना, जीवन जीने की कला ही आप सीख जाएं। ओशो इसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट मेडिटेटर, मतलब अपने आप में स्वावलंबी, तो किसी पर निर्भरता नहीं है, किसी बाहरी पुरुष पे, स्त्री पे, सज्जन पे, गुरु पे। आप अपने आप अपना ध्यान रख सकते हो और अपने आप को नरिश कर सकते हो। और फिर जब लगे 3-4 महीने बाद, जब लगे कि थोड़ी सी धूमिल हो रही है वो फीलिंग, तो फिर दोबारा से यहाँ आके एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हो और बिल्कुल दोबारा उसको रीलिव कर सकते हो जी। और ये कोर्स ये भी है कि जैसे छोटे छोटे कोर्सेज करते हैं 3 दिन के, तो एक तरीके से तैयारी भी हो जाती है, मतलब फिर और गहरे कोर्स करने के लिए बाद में। जो उसके बाद एडवांस कोर्सेज हैं जैसे ओशो मेडिटेशन थेरेपीज़ हैं, हमने उन पे भी वीडियोस बनाए हैं, टॉकिंग टू बॉडी माइंड, नो माइंड, बॉर्न अगेन, मिस्टिक रोज, फिर आप उनके लिए आ सकते हैं। ये उनके लिए आपको तैयार करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हम अलग अलग विषयों पे करते हैं। तो ये नहीं कि आपने एक बार 3 दिन का कर लिया तो अच्छा ये मेरा हो गया टिक। आप हर बार आएंगे तो हर बार एक नया अनुभव होगा, हर बार आप कुछ अपने अंदर ही कुछ नया ढूंढेंगे। हो सकता है वही अनुभव गहरा हो सकता है कुछ अलग अनुभूति हो, क्योंकि हमने देखा है कि हम चाहे वही कोर्स करें बार बार, लेकिन कभी भी वो रिपीट नहीं होता। ना तो हम रिपीट करते हैं, कोई हमने ऐसा सेट शेड्यूल नहीं बनाया कि भाई अब ये करना है तो अब ये है। हम भी स्पॉन्टेनियस हैं, हम से उस समय जो अस्तित्व करवाता है वही आता है, और हर ग्रुप एक अपनी एनर्जी लेके आता है, एक अपनी एनर्जी फील्ड यहाँ क्रिएट होती है। और मुझे ये लगता है कि हर बार मैं कुछ नया पाती हूँ, हर बार एक नई तरोताज़गी आती है। exactly, हाँ। और हाँ, एक वो खुशी, आनंद, वो जॉय तो है ही है, पर थोड़ी बहुत खुशबू, जैसे अलग अलग फूल हैं, हर फूल का एक अपनी खुशबू है, तो वो अलग खुशबू हम लेके जाते हैं। राइट। और अक्सर लगता है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल वाला पूछने वाला हूँ आपसे, आपके कोर्सेज बड़े महंगे हैं, इतने ज़्यादा पैसे लेते हो आप, ये क्या है? आप बताओ अगर अभी आप जाएं कहीं, कोई आजकल तो लोग इतना ट्रैवल करते हैं, ये डेस्टिनेशन, ये होटल, मैं तो ये कहूँगी शादियाँ, मेकअप, पार्टीज, कितना खर्चा होता है। तो वो हमारी प्रायोरिटीज़ के ऊपर है। वैसे कई चीज़ों के तो हमने कोर्स फीस तो बहुत ही मिनिमल रखी है, पर ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर, हाँ मतलब इसके अंदर यहाँ पे रहने का, खाने का सारा प्रबंध है, कोर्स का है, मेडिटेशन जो रोज होती हैं उसके लिए है, कोर्स की फीस रहती है, कोर्स के अंदर जो स्पेसिफिक गाइडेंस हो जाती है कि सिचुएशन टू सिचुएशन। मैं तो ऐसे देखता हूँ, एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड रख चुका हूँ, तो एक तरीके से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपने आप में ना, ये करेंगे तो उससे आपका लॉन्ग टर्म के लिए शरीर, मन, सब कुछ स्वस्थ भी रहता है, और एक जो खास कारण जिसके लिए हम आए हैं इस धरती पे, उसको नरिशमेंट भी मिलता है कि हाँ, ये मतलब मेरे को तो लगता है सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट यही है करने के लिए। बिल्कुल, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तो कितना भी पैसा हो आप उसे वो जी नहीं पाएंगे। वो जीने की कला आनी चाहिए। और अल्टीमेटली जब आंख बंद करेंगे तो जो ये भीतर का हमने कमाया है धन, नो, जो भीतर का ट्रेजर है, वो ही साथ लेके जाने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। या और अगर आप देखेंगे, जैसे जो पहले मित्र आके रह के जा चुके हैं, अगर आप YouTube पे या Google पे उनके रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको महसूस करिएगा कि उनको क्या एक अनुभूति हुई है, क्या उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। और एक को नहीं, मेरे ख्याल से हज़ारों को। हाँ, और ऑलमोस्ट सभी लोग जो ग्रुप में आते हैं, जो ध्यान करते हैं सिंसियरली, वो अनुभूति हो ही रही है। मतलब उसमें कुछ, ये एकदम वैज्ञानिक तरीका है ओशो का, टू गो एंड एक्सपीरियंस समथिंग व्हिच इज़ नॉट साइंटिफिक। ओशो ने कहा है ना, अगर आपकी टोटलिटी, अगर आपकी समग्रता इतनी तीव्र है तो ये घटना 3 दिन में भी घट सकती है। और हम हर सप्ताह देख ही रहे हैं कि घटती ही है। और 3 दिन भी नहीं लगते हैं अब तो। ये जगह इतनी परिपक्व हो गई है कि बस 2 ही दिन में, दूसरे दिन से ही दिखना शुरू हो जाता है कि रूपांतरण इतनी जल्दी हो जाता है, बट होता है। और
मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो समय समय के लिए, जो एक दूसरे को फिर सपोर्ट कर सकते हो आप अपनी जर्नी में। क्योंकि आप ना बिना माइंड के कुछ शेयर कर रहे हैं, आप अपना बीइंग शेयर करते हैं साझा। हम मौन में शेयरिंग करते हैं, या कभी कभी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आप ऐसी बातें शेयर करते हैं, वहाँ कोई जजमेंट नहीं है, आपको एक एक्सेप्टेंस मिलती है जो आपको बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। तो उससे दोस्तियां बन जाती हैं, जो चड्डी बड्डी दोस्त, मतलब लोग ऐसे हैं कि अलग ही नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि अरे अब्बा अब तो जाने वाले हो। आई नो। और ये बाहर की दोस्तियां भी हैं और अपने आप से दोस्ती भी है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम और ध्यान का मैंने कहा ना, ये बहुत सुंदर संगम यहाँ हो रहा है ओशो हिमालयज में। शायद परमात्मा की कृपा है, ओशो की कृपा है। और अपने आप को और अच्छे से जानना, अपने आप को और अच्छे से समझना, और मज़े मज़े से हंसते खेलते इस जर्नी पे आगे चलते रहना। तो आप सबको भी निमंत्रण है, आइए आके एक्सपीरियंस करिए, और ये जगह एक्सपीरियंस करने के लिए ही है। और आइए एक्सपीरियंस करिए और देखिए कैसा रहता है। शुक्रिया। थैंक यू।